हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 8 के लिए भी है, क्लास 9 के लिए भी है और क्लास 10 के लिए। क्लास 8 में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, क्लास 9 में हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है। मतलब यदि एक क्लास में आप लोग ये सारे टॉपिक को जान जाइएगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्लास 9th में सिंगल सिंगल फिगर के बारे में पढ़ना है और क्लास 10th में जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के बारे में पढ़ना। जैसे कि यदि हम क्यूबाइड या फिर हम क्यूब को मिला दे या कोन को या क्यूब को मिला दे या सिलेंडर को क्यूबाइड के साथ मिला दे, इस टाइप का फिगर में हम लोग पढ़ेंगे और उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे। एक एक करके हम लोग ये सारे फिगर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो 3D फिगर। जैसे पहला जो वन है वो हम लोग देखेंगे क्यूबाइड। यहाँ हम लोग देखेंगे कौन सा? क्यूबाइड। तो पहला क्यूबाइड का हम लोग देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट वन इज क्यूबाइड। क्यूबाइड आप लोग देखे होंगे। क्यूबाइड जो है माचिस का डब्बा आप लोग देखेंगे वो क्यूबाइड शेप का है। आप इस फिगर को, ये डस्टर है, ये डस्टर को आप देख सकते हैं किस शेप में, ये क्यूबाइड शेप में है। ठीक है, इस क्यूबाइड का हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इसका सरफेस एरिया, क्या होता है इसका वॉल्यूम, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है इसका डायगोनल। तो ये देखिए ये क्यूबाइड का ये फिगर है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसमें फेस कितना होता है? सबसे पहले फेस देखेंगे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इजली कि इसमें 6 फेस होता है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो फेस कितना होगा? 6। एज कितना होगा कोई बता सकता है? एज देखिए, एज जो है वो दो साइड जब मिलता है तो एज बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल एज 12। कौन वर्टेक्स कितना होगा? 8। हाँ 8 होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अलग अलग फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया देखेंगे इसका, इस क्यूबाइड का, फिर हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, फिर हम लोग वॉल्यूम देखेंगे, फिर हम लोग डायगोनल देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि टोटल सरफेस एरिया आया कहां से है। तो टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में TSAB बोलते हैं। इसमें देखिए आपका ये जो है ये लेंथ है, ये है ब्रेथ है और ये क्या है? हाइट है। ठीक है, तो इसमें आपका ये नीचे फ्लोर वाला जिसका BCFG का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 6 फेस है तो एक का L इंटू B हुआ। फिर आप देखिए इस नीचे का निकल गया, अब इसका HADE, ये भी लेंथ और ये भी ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम लोग इस फिगर में देखेंगे HABG, ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे इसका FCDE, ब्रेथ इंटू हाइट। ये 4 फेस का भी हुआ है, 2 फेस बचा हुआ है। 2 फेस कौन कौन सा? ADCB, ये लेंथ और ये हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट। और एक बच्चा कौन लास्ट में? HEFG, ये लेंथ और ये हाइट। इसमें देखिए आप 2 इंटू LB, ये दोनों, 2 इंटू BH, ये दोनों, और 2 इंटू HL, ये दोनों से तीनों से हम लोग कॉमन निकालेंगे। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये किसका फॉर्मूला हो गया? स्क्वायर यूनिट। ये किसका फॉर्मूला हुआ? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। उसी तरह सेकेंड वन हम लोग देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, या इसी का नाम है लैटरल सरफेस एरिया। इसको हम लोग LSAB बोलते हैं और इसको हम लोग CSAB बोलते हैं। इसका क्या होता है कि टॉप को छोड़कर और ये फ्लोर को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर, ये चारों फेस का हम लोग एरिया लिखते हैं इसमें। जैसे इस एरिया लेंथ इंटू हाइट LH,
इसके पीछे जस्ट सेम है तो LH होगा। ये ब्रेथ इंटू हाइट और एक ये बचा EDCF, ये ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब इसमें आप लोग को दो छोड़ देना है, एक नीचे फ्लोर को और एक टॉप को। तो ये जो क्या होगा इसमें देखिए, ये दोनों से कॉमन क्या आएगा, ये दोनों से, तो यहां BH दो बार आया, दो LH आया और दो BH आया। ये दोनों से आप यहां से 2 कॉमन निकालिए और H कॉमन निकलेगा, तो बेस L प्लस B आएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट। तो ये कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया, मतलब अभी क्वेश्चन में आता है कि आपको 4 वॉल को पेंट करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा कि कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा इसी फॉर्मूला पे। जैसे कभी कभी बोलता है कि 4 वॉल को आपको पेंट करना है या 4 वॉल में आपको कुछ लगाना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। यदि आपको 6 फेसों में लगाना है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया देख लिए, लेटरल सरफेस एरिया देख लिया, अब हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये कितना हाइट तक है वो H। वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, इसमें कितना कैपेसिटी इस बॉक्स का, ये क्यूबॉइडल बॉक्स का कितना कैपेसिटी है ये वॉल्यूम से निकालता है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्यूबिक मीटर में रहेगा, क्यूबिक यूनिट में रहेगा। अब हम लोग इसका डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल देखिए ये होगा डायगोनल, ये H से C तक, जैसे कोई वॉल है, कोई रूम है और ये रूम से H से C तक जाना है, ये वाला, ये तो हमको कैसे निकालना होगा, ये फिगर आप लोग देखिए, ये वाला HGC, ये फिगर में हमको डायगोनल जो निकलेगा वो डायगोनल किसके बराबर होगा, HC के बराबर। ये HC का ही वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम फिगर में ही देख लीजिए, ये H है और ये इस फिगर में आपको निकालना है क्या, इसको, ताकि ये निकाल सके। तो ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो पाइथागोरस से ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ठीक है, ये निकला। अब देखिए ये ट्रायंगल निकालना है HGC में, तो HGC में ये 90 हुआ, यहाँ पे भी 90 था, तो यहाँ पे HG पता है और GC पता है, तो ये जो निकलेगा HC ये होगा अंडर रूट पाइथागोरस से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो डायगोनल जो होता है किसी भी क्यूबॉइड का वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H। तो देखते हैं हम सेकेंड वाली क्यूबॉइड हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग क्यूब के बारे में क्यूब देखिए, ये रूबिक क्यूब के जैसा होता है जिसमें सारा लेंथ एंड ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल, लेंथ भी तुम्हारा A ही के बराबर होगा, ब्रेथ भी A और हाइट भी A B C D E F G और ये H। तो ये क्यूब है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। देखिए इसमें 4 कर्व सरफेस एरिया हम पहले बता दिए कि ये 4 वॉल्स ऑफ द एरिया होता है, 4 वॉल का एरिया होता है, जिसमें देखिए एक है GFC, ये स्क्वायर शेप में है तो A इंटू A क्या होगा, A स्क्वायर। फिर HGBA ये क्या होगा, A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाइट और ब्रेथ भी सेम है, तो A इंटू A स्क्वायर। थर्ड में HEDA ये भी A स्क्वायर और फिर EFCD वो भी A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर यूनिट। जैसे सेंटीमीटर में या किलोमीटर में या मीटर स्क्वायर में इसमें होगा। अब है ये लेटरल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा और लेटरल सरफेस एरिया में ये होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में
ये जो 6 फेस है वो 6 फेस का पूरा एरिया होगा। जैसे इसमें ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, दैट इज 6 ए स्क्वायर। 6 फेस है और 6 फेस जो होता है वो स्क्वायर बनता है, इसलिए एक का ए स्क्वायर तो 6 फेस है, तो टोटल 6 ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये सारा आप देख सकते हैं, बहुत इजी है इसका फॉर्मूला। यदि आपको क्यूबाइड का फॉर्मूला याद है तो ये भी क्यूब का बहुत इजी याद हो जाएगा। अब है वॉल्यूम। वॉल्यूम में उसमें बताए थे ए लेंथ, यदि हम क्यूबाइड का बात करें तो ए इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे तीनों सेम है, इसलिए वॉल्यूम जो हो जाएगा वो ए क्यूब होगा क्यूब का, ये क्यूब यूनिट हो जाएगा। और लास्ट डायगोनल में हम बताए थे उसमें अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बताया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डायगोनल जो हो जाएगा, यदि हम इसका निकाल रहे हैं, क्यूब का निकाल रहे हैं, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम है ना, और ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, ए बाहर निकलेगा तो अंडर रूट 3 और ये यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, ये सारा यहाँ पे हम लिख दिए। और इसी तरह ये यदि क्यूब का आपको याद है तो क्यूबाइड का भी इजली याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सिलेंडर का। थर्ड वन इज सिलेंडर। यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर आप लोग देखे ही होंगे, अभी कैसा एक के ऊपर एक रखते हैं तो ये सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, सिलेंडर। ये रेडियस हो जाएगा और ये भी सेम रेडियस ही होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90, और ये हाइट होगा h। ठीक है, इसमें दो ही वेरिएबल होता है, एक रेडियस और एक हाइट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसमें लैटरल सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस गोल घुमा हुआ है ना, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया यदि हम मान लेते हैं कि ये यदि गोल है तो इसका यदि 2 पाई r है, और ऐसा हम यदि h तक हाइट तक ऐसे रखते जाते हैं, ऐसे रखते जाते हैं, तो ये कितना हाइट तक गया, यदि एक का 2 पाई r है तो यदि h हाइट गया तो इंटू h, इसलिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, ये स्क्वायर यूनिट। अब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि यदि ये पूरा बना तो नीचे में 2 सर्कल भी है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 2 सर्कल होगा, एक नीचे बेस में होगा, एक यहाँ पे सर्कल है C1 और एक सर्कल यहाँ पे C2, ये दोनों सर्कल दोनों का सेम है, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल होगा। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, तो 2 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h, और यहाँ पे एक सर्कल का पाई r स्क्वायर, ये दोनों से कॉमन ले सकते हैं 2 पाई r, और यहाँ बचेगा क्या h प्लस r स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया किसका, टोटल सरफेस एरिया। अब थर्ड वन जो होगा वो होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीडी है, यदि रखा हुआ है ऐसा यदि हम 10 सीडी या 20 सीडी रखे तो ये ऐसा एक सिलेंडर का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सिलेंडर का एक का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, यदि रेडियस r है तो एक सीडी का होगा पाई r स्क्वायर, यदि हम h सीडी रखते हैं तो क्या हो जाएगा इंटू h। इस कारण से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई r स्क्वायर और h, ये क्यूबिक यूनिट। ये किसका हो गया, सिलेंडर का। अब हम लोग देखेंगे कोन के बारे में। 4 1 इज कोन। कोन आइसक्रीम तो सब खाया होगा, ये कोन का शेप आइसक्रीम का, इसका हाइट है h, रेडियस r, और लैटरल जो होगा सॉरी स्लैंट हाइट
ये जो तिरछा वाला जो होता है उसी को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये एल से डिनोट करते हैं। ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस, ये हो गया स्लैंट हाइट, तिरछा। ये दो तीनों से एक रिलेशन यहां से निकल रहा है। इस कोण में ये तीनों से एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन क्या होगा कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है वो किस शेप का है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये रेडियस हो गया और ये हाइट है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर हुआ, क्योंकि इसका हमको लैटरल सरफेस एरिया निकालने में हमको काम करेगा ये एल। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन क्या दिया रहता है कि एल दिया रहेगा, एच दिया रहेगा, तो आर निकालो, तो यहाँ से आर निकालना होगा। या कभी कभी एल दिया रहेगा, आर दिया रहेगा तो एच निकाल सकते हो, और कभी कभी एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ तो एल यहाँ से ये रिलेशन से ही निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई, देखिए यहाँ पे ये सर्कल है और यहाँ पे स्लैंट हाइट है, तो कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। हाइट का यहाँ कोई काम नहीं है, एल का काम है। या कभी कभी क्वेश्चन में आर और एच दिया रहेगा तो यहाँ से एल निकालोगे इस फार्मूला से और तब जाके इसमें पुट करोगे, ये होगा स्क्वायर यूनिट में कोण का। फिर है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया सर्कुलर पार्ट तो है ही, साथ में नीचे का भी एरिया ऐड करना होगा। तो दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। इसमें एक ही सर्कल है, सिलेंडर में हम लोग का दो सर्कल था, यहाँ पे एक सर्कल है, इसलिए एक सर्कल का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया था, ऊपर में पाई आर एल और नीचे का सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन होगा और एल प्लस आर, ये स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और थर्ड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा कि यदि हम एक सिलेंडर ले लें, देखिए रिलेट कर रहे हैं, एक सिलेंडर ले लें और एक यहाँ पे कोन ले लें, और यदि इस सिलेंडर का रेडियस आर है, इस कोन का भी रेडियस आर है, इसका हाइट यदि एच है तो इसका इस कोन का भी हाइट एच है, तो आप क्या करेंगे कि इस कोन से यदि 3 बार आप पानी उठाइए, ये खाली मान लेते हैं, 3 बार पानी या बालू लीजिए और इसको 3 बार इसमें डायरेक्टली भरिए, तो आप देखिएगा क्या कि यदि सेम रेडियस का है, सेम हाइट का है, तो एग्जैक्टली 3 बार इसमें वाटर इसको फिल कर देगा। तो इस कारण से इस कोन का जो वॉल्यूम हो जाता है ये होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है, और इसको 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो इस रेडियस यदि सेम है, हाइट दोनों का सेम है, तो यहाँ इसका वॉल्यूम जो होगा इसका 3 गुना होता है इस कोन से सिलेंडर का वॉल्यूम। Therefore वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्फीयर, फिफ्थ में स्फीयर। स्फीयर जो होता है वो जनरली तुम्हारा देख सकते हो फुटबॉल या बॉल, कोई भी या स्पॉन्जी बॉल है, तो ये तुम्हारा जो होगा वो स्फीयर शेप का। ये सर्कल मत समझिएगा इसको, ये 3D फिगर है। ये स्फीयर ऐसे बॉल देखते होंगे, या फिर आप एक स्पॉन्जी बॉल देखिएगा, या जिसका भी लड्डू है गोल है, तो उसको हम लोग 3D फिगर में है तो उसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। इसका एक ही वेरिएबल होता है इसमें और वो होता है रेडियस। ठीक है, इसका 2 चीज होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इसमें, और एक होता है वॉल्यूम, बस 2 ही चीज। तो कर्व सरफेस एरिया इसमें क्या होता है, देखिए इसमें यदि आप एक ऊन जो होता है, ऊन एक गोलाकार में यदि लपेटा हुआ है, तो आप यदि उस ऊन को लपेटा हुआ गोल को यदि आप पूरी तरीके से खोलते हैं तो आपको इतना इस रेडियस का नीचे जमीन पे ऐसे इसी रेडियस का चार्ट है, आपको ऐसे करके तो आपको नीचे इसी रेडियस का 4 आपको सर्कल बनेगा जमीन पे। तो इस कारण से इसका जो टोटल या कर्व सरफेस एरिया हम लोग बोलते हैं वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 सर्कल के बराबर होगा, क्योंकि इसी से हम लिए तो ये 4 सर्कल का एरिया के बराबर आया। इस कारण से हम लोग बोलते हैं इसका कर्व सरफेस है या टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सा सरफेस एरिया भी बोला जाएगा तो कर्व सरफेस या टोटल दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं, दोनों सेम होता है क्योंकि ये बॉल के जैसा है। और
स्क्वायर यूनिट होगा इसमें, मतलब ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। और वॉल्यूम जो होगा ये देखिए, यदि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें 4 कोण बनता है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, तो एक का पाई आर क्यूब होगा, एक का 1/3 होता है, तो यहाँ पे 4 है तो 4/3 पाई आर क्यूब, हाइट की जगह पे रेडियस इसलिए आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज आर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये आपका स्फीयर का हो गया। अब हम लोग देखते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हम लोग सब लोग बात किए होंगे। 6 नंबर में हम लोग देखेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर जैसे यदि बॉल यदि हम खेलते हैं, क्रिकेट बॉल आधा में कट जाता है या टूट जाता है, फट जाता है, तो ये बनता है इस शेप का, कटोरी शेप का। यहाँ पे यदि कोई बॉल है या कोई लड्डू है, उसका हाफ में कट करते, ये रेडियस आर हो जाएगा, ये भी रेडियस आर ही होगा, मतलब हाइट भी आर। तो यहाँ पे इसमें तीनों निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया भी निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया भी निकलेगा और वॉल्यूम भी निकलेगा। हम पहले ही शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि सी मतलब कर्व, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये वॉल्यूम। तो कर्व सरफेस एरिया इसमें देखिए, एक हम बताए थे कि सर्कल है तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर था टोटल एरिया, तो इसका हाफ कर रहे हैं तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर था तो इसका हाफ करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया है तो देखिए ये वाला जो गोल पार्ट है उसका 2 पाई आर स्क्वायर हुआ, और एक सर्कल देखिए ये वाला बन रहा है, रेड से आप लोग देखिए ये वाला, तो ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर और ये वाला 1 पाई आर स्क्वायर, कितना बना 3, तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट में भी और ये स्क्वायर यूनिट में भी। और इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो स्फीयर का हाफ है, इसलिए इसका उसमें 4/3 पाई आर क्यूब था, इसका होगा 2/3, उसका हाफ करोगे 4/3 को 2 से डिवाइड करोगे 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। तो ये हम लोग 6 फिगर के बारे में पढ़े, और 6 फिगर में कौन कौन देखे, एक हम लोग क्यूबाइड देखे, क्यूब देखे, सिलेंडर देखे, कोन देखे, स्फीयर देखे, और लास्ट वन जो हम देखे वो हेमिस्फीयर देखे। ये 6 फिगर को ही हम लोग यदि कंबाइन करके पढ़ते हैं, जैसे यदि इसमें तो हम लोग सारे फॉर्मूला याद हो गया, क्लास 9th में ये सारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बनेगा। अब क्लास 10th में इसका क्या यूज है, मान लेते हैं कि अलग अलग फिगर यहाँ बनाया, क्लास 10th में देखो इसी फिगर को मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, इसी पे एक कोन जोड़ दिया और नीचे एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया, देख रहे हैं, ये क्लास 10 का टॉपिक हो जाता है कि यहाँ पे 3 फिगर को यदि कंबाइन करके यदि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग क्लास 10 में इस टॉपिक को पढ़ेंगे एक्चुअल में, और क्लास 9th में जो है वो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे, पहले कोन का पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर पढ़ेंगे और फिर हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 10th में ये तीनों फिगर को कंबाइन करके वॉल्यूम या सरफेस एरिया को निकालना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।